24 नवंबर 1859 चार्ल्स डार्विन ने एक किताब पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में डार्विन ने पहली बार ओपनली कहा कि हम इंसान भी जानवरों से इवॉल्व हुए हैं, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी डिबेट जो आज तक चलती आ रही है कि अगर हम इंसान भी किसी जानवर की तरह इवॉल्व हुए हैं तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें उनसे अलग बनाती है। इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98.8% सेम है, सिर्फ 1.2% का फर्क। तो क्या वो 1.2% ही सब कुछ है? और अगर आपके जहन में आता है कि इंसान की सोच, इंटेलिजेंस और इमोशंस हमें यूनिक बनाते हैं, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हमने एयरप्लेन्स बनाए, लेकिन उन्हीं एयरप्लेन से हमने बॉम्ब भी गिराए। जिंदगियां बचाने के लिए हॉस्पिटल्स और मेडिसिन बनाए, लेकिन जंगों में दूसरे इंसानों को मार भी दिया। दुनिया को बेहतरीन बनाने के ख्वाब देखे, लेकिन हर तरफ पोल्यूशन फैलाकर एनवायरनमेंट भी तबाह कर दिया। तो अगर हम वाकई सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं तो फिर इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों? इसलिए सवाल फिर से वही है कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान। तो चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। साइंस कहती है कि हम सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन्स हैं, प्रोटीन और न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ फिलॉसफी ये कहती है कि इंसान वो है जो महसूस करता है, जो गम में आंसू बहाता है और कभी कभी बिना किसी फायदे के दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जैसे एक माँ की ममता, एक मुसाफिर की मदद या किसी अनजान के लिए दुआ, ये सब इंसानियत की मिसालें हैं। लेकिन यही इंसान जिसमें इतनी समझ और इमोशंस हैं, वही सबसे ज्यादा बर्बादी का सबब बना। हिस्ट्री में होने वाली वार्स में करोड़ों लोग मार दिए गए। एक बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सिटीज को एक पल में राख बना दिया। होलोकॉस्ट में लाखों लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये सब किसने किया? किसी वाइल्ड एनिमल ने नहीं, किसी रोबोट ने नहीं, ये सब कुछ इंसान ने खुद दूसरे इंसान के साथ किया। और अब भी हम रुके नहीं। हर सेकंड अमेज़न जंगल का एक हिस्सा काट दिया जाता है। हमारी फैक्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड से आसमान को जहरीला बना रही हैं। ओशियंस प्लास्टिक से भर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं, एक आंखों देखी आफत है जो इंसानी ग्रीड का नतीजा है। एक तरफ हम चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही जमीन को जीने लायक नहीं छोड़ रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही इंटेलिजेंस, एम्पैथी या इमोशंस दिखाता है, तो आप हैरान हो जाओगे कि डॉल्फिन्स भी डिप्रेस हो जाती हैं और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। एलिफेंट्स अपने मरने वाले रिश्तेदारों को याद करते हैं। काले कौवे टूल्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ फ्यूनरल्स भी होल्ड करते हैं। तो फिर क्या ही फर्क रह गया? शायद सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि इंसान खुद को पहचान लेता है। लेकिन मिरर टेस्ट में तो चिंपैंजीज और डॉल्फिन्स भी ये टेस्ट पास कर चुके हैं। तो क्या सिर्फ होमो सेपियंस को ही इंसान कहना ठीक है, या फिर ह्यूमैनिटी एक स्पेक्ट्रम है जो दूसरे स्पीशीज तक भी जा सकता है? इंसान की एवोल्यूशन शुरू हुई अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले, लेकिन असली चेंज तब आया जब हमने सोचने, लिखने और कोलैबोरेट करने की सलाहियत हासिल की। हमने रिलीजन्स बनाए, सोसाइटीज बनाई और रूल्स तय किए, लेकिन साथ ही हमने ग्रीड, हेट्रेड और वार्स भी डेवलप की। जब होमो सेपियंस ने करीब 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद कहानियां सोचनी शुरू की, तो इमेजिनेशन ने हमें और ज्यादा पावरफुल बनाया। लेकिन इसी इमेजिनेशन ने हमें झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और लोगों को डिवाइड करना भी सिखा दिया। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, एक नई स्पीशीज जो बिना फीलिंग्स के इंसान से बेहतर काम कर सकती है। एआई लिख सकती है, बोल सकती है और रिएक्ट भी कर सकती है। तो सोचिए, अगर कल एआई को भी इमोशंस दे दिए गए या मेमोरी और सेल्फ अवेयरनेस मिल गई, तो क्या वो भी इंसान कहलाएगी? क्या वो भी हमसे बेहतर होगी या हमसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव? तो अगर इंसानियत का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस, एम्पैथी और इमोशंस है, तो क्या वो एआई भी एक दिन हासिल कर सकती है? या फिर इंसानियत कुछ और ही है, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ एक जिंदा दिल इंसान ही महसूस कर सकता है? इंसान का मतलब सिर्फ डीएनए या ब्रेन नहीं। इंसान होने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। ये एक जिम्मेदारी है इस दुनिया को बेहतर बनाने की, ना कि सिर्फ इसे इस्तेमाल करने की। और जब तक हम अपने एक्शंस का हिसाब नहीं लेते,
تب تک ہم صرف نام کے انسان ہیں، اصل میں نہیں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسانیت صرف کہنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے لیے انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اور ایسی ہی اور تھاٹ پرووکنگ اور ایموشنل ویڈیوز کے لیے تھنک لائن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔